स्टूडेंट ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट बाय राम कुमार। और राम के मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और सीबीएसई एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन और डिफरेंट टाइप्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुके। चलिए आज जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विद योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो मेनी मेथड्स आर देयर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें एक एक पॉइंट बताऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। आप पेशेंस रख करके इस वीडियो को देखना है और बिना स्किप किए देखना, नहीं तो समझ में आने वाला क्वेश्चन नहीं है। आपको डिफरेंट बुक्स में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट लेकिन उसके स्टेप समझ में नहीं आएंगे तो क्या फायदा है ऐसे सॉल्यूशन का। चलिए हमारे स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन को ध्यान दे करके आप लोग इसको देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट देखिए, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं, लेट i इज इक्वल टू कितना, -1 to 3/2 और क्या है x sin πx और dx। ठीक है, देखिए इसको हम ब्रेक बाय यूजिंग द डेफिनिट प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, -1 to 1 और 1 to 3/2, लेकिन आपकी समझ में ही नहीं आएगा क्या फायदा उसको ब्रेक करने से। शॉर्ट में भी कर सकते हैं, इसको 5-4 लाइन में इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे, लेकिन क्या है मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरह से डिटेल में इजीएस्ट वे में बताऊंगा। देखिए माय स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं 3-4 टॉपिक को यूज करूंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 नंबर में कई बार आ चुका है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से दुनिया भर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इसकी हेल्प से। चलिए माय स्टूडेंट देखिए, पुट, अब यहां पे देखिए पाई एक्स इज इक्वल टू टी पुट अप कर देता हूं मैं। यस, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dx विल बी इक्वल टू dt एंड दैट विल बी पाई, और dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt बाई पाई। ठीक है, अब देखिए लिमिट भी तो चेंज करेंगे ना। फर्स्ट केस, इफ देखिए इसकी लोअर लिमिट क्या है, x की फॉर्म में है ना, तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो t की वैल्यू देखिए x के स्थान पे -1 रखूंगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। सेकंड केस देख लीजिए, इफ x इज इक्वल टू कितना है भाई, देख लीजिए 3/2, तो t की वैल्यू बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए t की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, t की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और पाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम लोग i विल बी इक्वल टू, इसको मैं यूज कर रहा हूं, देखिए यहां पर क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए -पाई आ गई लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी आ गई, 3π/2, और मेरे पास क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए x की वैल्यू मैं यहां से निकाल देता हूं, x इज इक्वल टू 3 अपॉन दैट विल बी t अपॉन पाई। x की वैल्यू x के स्थान पे मैं रख देता हूं t अपॉन पाई। ठीक है, और साइन t, और माय डियर स्टूडेंट देखिए dx की वैल्यू आ गई dt बाई पाई। तो माय डियर स्टूडेंट दोनों पाई को बाहर करूंगा मैं, देखिए यहां पर 1/π², ओके, और -पाई टू 3π/2, और क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए t और साइन t। देखिए कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिए बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं प्रॉपर्टी, वी आर जस्ट गोइंग टू ब्रेक इट। ठीक है, वैसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए क्या है, a to b fx और dx विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a to c fx और dx और प्लस c to b क्या हो जाएगा, fx और dx। देखिए ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, तो इसको देखिए मैं ब्रेक कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पर लेट अस सी 1/π²। देखिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे ब्रैकेट भी लगा देता हूं मैं, क्योंकि ये 1/π² दैट विल बी आउट ऑफ द ब्रैकेट। ओके, यहां पे क्या होगा, -पाई टू पाई, क्योंकि 3π/2 दैट विल बी 270 डिग्री। ओके, तो इसलिए मैंने क्या लिया, -पाई टू पाई, सेम थिंग, इसको एज इट इज लिख दीजिए, साइन t और dt दैट विल बी dt प्लस, देखिए माय डियर स्टूडेंट इसको प्लस में मैं यहीं पर लिख देता हूं प्लस, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पाई टू 3π/2, 3π/2 और t और साइन t और dt। माय डियर स्टूडेंट देखिए ब्रैकेट, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। इसको ब्रेक किया है कैसे, -पाई टू पाई और पाई टू 3π/2, यानी कि 180 to 270 डिग्री, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल जो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। माय डियर स्टूडेंट क्लास 11 में आप लोगों ने एंगल के बारे में पढ़ा है। जब हम लोग इनिशियल साइड को रोटेट करते हैं ना,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल कैसा होता है, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन करते हैं तो एंगल विल बी पॉजिटिव। ये चीजें ध्यान रखनी है माय डियर स्टूडेंट, दैट विल प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट देखिए, मैं इसको और इसको देखूंगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। चूंकि यहाँ पे देखिए मॉड्यूलस वैल्यू है और यहाँ पर भी मॉड्यूलस वैल्यू है, इसमें क्या है -पाई टू पाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट क्या होगा, दैट विल बी टी साइन टी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब इसको मैं क्या कर दूंगा, देखिए यहाँ पे देखते हैं हम ये फंक्शन ओड है या इवन है, -t और साइन -t। ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे देख लीजिए नेगेटिव और यहां पर भी नेगेटिव साइन टी हो जाएगा, साइन -t दैट इज माइनस साइन टी। ओके, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या होगा टी साइन टी। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये क्या आ गया, ft आ गया। ft दैट इज वाई फंक्शन इज व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज इवन फंक्शन, ft इज इवन, देयरफॉर ft इज इवन फंक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट ये तो इवन फंक्शन आ गया, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं आप लोग, देखिए -a to a fx dx will be equal to twice 0 to a fx dx। क्या हो गया, when fx is even फंक्शन। बस थोड़ा सा इसी में ही लिखने में, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्यूशन बिल्कुल इजी आ जाएगा। मैं यहीं पर लिख सकता था ना, दैट इज द इवन फंक्शन। ठीक है, यहीं पर चेंज कर सकता था और यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी द, इसको हम देखेंगे ये इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। इवन ओड तो इसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते, इवन ओड तो केवल फर्स्ट वाले में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए फिर अब इसकी भी बता देता हूं मैं, यहीं पर इसकी भी बताऊंगा। तो इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, यू विल हैव टू सी। चलिए अब मैं इसको लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, इसमें इसकी वैल्यू क्या हो गई, ट्वाइस 0 to पाई, और क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, टी साइन टी dt। ठीक है, ये तो इवन फंक्शन आ गया माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी और वैसे भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा अभी। ठीक है, उसको मैं बाद में बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट। अब एक तो वैल्यू मेरे पास ये आ गई, दूसरी वैल्यू क्या है, चलिए अब इसको देखिए, पाई टू 3 पाई बाई 2 और क्या है साइन टी और dt। अब माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा, ये तो इवन फंक्शन आ गया 2 पाई माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हो गए। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन टी क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, दैट इज पॉजिटिव। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, दोनों पॉजिटिव होते हैं। और टी चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है, टी तो एंगल है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज पॉजिटिव। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, टी एंड साइन टी आर पॉजिटिव, पॉजिटिव एज साइन टी। बिल्कुल एक एक चीज बताऊंगा, साइन टी लाइज इन देखिए फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, और टी तो पॉजिटिव होगा, मैंने बता दिया। इसका रोटेशन, एंगल का रोटेशन क्या है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, ये तो पॉजिटिव आ गया और वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखिए 0 to पाई। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट केस आ गया। सेकंड केस में देखिए, इसमें सेकंड केस में कहां से कहां तक है माय डियर स्टूडेंट, पाई 180 to 270, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, दैट इज नेगेटिव। माय डियर स्टूडेंट देखिए, टी इज पॉजिटिव, क्योंकि रोटेशन क्या है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंगल तो पॉजिटिव होगा ही होगा। और क्या होगा, साइन टी, माय डियर स्टूडेंट साइन टी इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। चूंकि इसका समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं। देखिए इसमें क्या होगा, यहां पे क्या होगा, साइन जो है नेगेटिव हो गया, तो इसकी वैल्यू टोटल की क्या हो जाएगी, पाई से लेकर के 270 तक ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। माय डियर स्टूडेंट देखिए, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने बता दिया आप लोगों को, 1/π², जिससे आपकी समझ में आ जाए, इसलिए मैंने पूरा डिटेल बताया माय डियर स्टूडेंट। 0 to पाई, तो ये तो क्या हो गया, टी और साइन टी, ये तो पॉजिटिव हो गया ना माय डियर स्टूडेंट। देखिए एब्सोल्यूट, यहां पे जो मैंने बताया मॉड्यूलस सिंबल हटा दिया मैंने। ठीक है, एब्सोल्यूट सिंबल मैंने हटा दिया, यहां पे जो एब्सोल्यूट सिंबल है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए नेगेटिव, मैंने पहले ही बता दिया। ये यहाँ पे पूरा डिटेल मैंने लिख दिया यहाँ पर, पाई टू 3 पाई बाई 2। ठीक है,
और ये क्या हो गया, इस ये दैट विल बी नेगेटिव dt। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैंने बताया ना डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीनों टॉपिक यूज कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए केवल एक का इंटीग्रेशन निकाल लीजिए माय डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 सपोज, ठीक है। केवल एक का इंटीग्रेशन निकालूंगा, किसका, t sin t का इंटीग्रेशन निकाल देते हैं। नाउ इंटीग्रेशन t sin t और dt। तब देखिए एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है, t sin t विद रेस्पेक्ट टू t यू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम निकालेंगे, लेकिन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, आइलेट याद रखना है। चलिए ये बता देता हूं, आइलेट अलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा, उसके बाद आएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज t और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन दैट इज माइनस cos t sin t का दैट इज माइनस cos t, और माय डियर स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज t का डेरिवेटिव 1 और माइनस cos t और dt, ठीक है। ये कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, माइनस t cos t, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव cos t और dt। माय डियर स्टूडेंट देखिए t cos t और प्लस sin t, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया माय डियर स्टूडेंट। दोनों का इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो सेम है ना माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए इसका इंटीग्रल को लिखना दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्या आ जाएगा 1/π², ठीक है। ये ब्रैकेट आ गए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखो ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस आ गई मेरे पास में, और ये मैं यहां पे ले लेता हूं, यहां पे इंटीग्रेशन दैट इज sin t और माइनस t cos t, ठीक है, 0 to π लिमिट विल बी 0 to π, ठीक है। दूसरे वाले का इसका क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसका भी सेम थिंग, क्या है, और माइनस t cos t और दैट विल बी π to 3π/2। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये मेरे पास में है, ये वैल्यू आ गई, मैंने इंटीग्रेशन देखिए दोनों का इंटीग्रेशन ले लिया, यू विल हैव टू सी दोनों का इंटीग्रेशन सेम होगा। अब क्या करूंगा मैं, देखिए यहां पे लेट अस टेक द लिमिट्स, दोनों की लिमिट ले लेते हैं हमारे स्टूडेंट। देखिए यहां पर sin t पाई sin पाई और माइनस, देखिए पाई यहां पर भी पाई आ जाएगा और cos पाई, ठीक है। ये तो हमारे पास अपर लिमिट हो गई, और माइनस लोअर लिमिट कितनी होगी, 0, sin 0 तो माय डियर स्टूडेंट 0 होगा, और ये भी 0 हो जाएगा cos 0, ठीक है। और ये क्लोज हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी माय डियर स्टूडेंट, इसमें मैं यहां पे लिमिट ले लेता हूं दैट इज π to 3π/2, यू विल हैव टू सी। सबसे पहले अपर लिमिट लेते हैं sin 3π/2, ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, और इसमें भी माइनस 3π/2 और cos 3π/2, ठीक है, 270 आ गया, ध्यान दीजिए, ठीक है। और इसमें क्या है, अभी मैं क्या करूंगा, इसमें देखिए अपर लिमिट मैंने ले ली, ठीक है, और इसके बाद लोअर लिमिट ले लेते हैं। लोअर लिमिट में क्या आएगा, माइनस पाई sin पाई माइनस पाई और cos पाई, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये मैंने लिमिट ले लिया है, माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे 2 है, sin पाई दैट इज ऑलवेज 0, याद रखना, sin पाई दैट विल बी इक्वल टू 0, और cos पाई दैट इज -1, तो पाई और ये -1 लीजिए, ठीक है। ये वैल्यू इसकी आ गई, और माइनस, ये तो 0 हो गया माय डियर स्टूडेंट, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 हो गई मेरे पास में, और उसके बाद इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिए माइनस sin 3π/2 यानी कि sin 70 डिग्री, और sin 70 डिग्री 270 डिग्री कितना हो जाएगा sin, देखिए माय डियर स्टूडेंट एक पॉइंट बता रहा हूं, दैट विल बी 90 डिग्री, ठीक है। 180 प्लस थीटा किस में लाई करेगा, माइनस sin 90 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू -1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए -1, इसकी वैल्यू -1 हो गई, ठीक है। और cos, अब इस तरह से cos की वैल्यू ले लीजिए, यहां पे देखिए, यहां पे cos 270 आएगा ना, देखो यहां पर cos 270, बस cos लगा दीजिए और कुछ नहीं करना, cos क्या हो जाएगा, दैट विल बी
थर्ड क्वार्टर में तो कोस भी तो नेगेटिव होता है ना, माइनस कोस 90, और कोस 90 जीरो होता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू जीरो। तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये जीरो हो गई वैल्यू, ठीक है, ये भी जीरो हो गया, और माइनस पाई, फिर कोस पाई फिर पाई माइनस वन, देखिए ये वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/π², कितना आ गया, देखिए माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 2π आ गई वैल्यू। अब यहां पे देखो नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 1, ठीक है, ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा मेरे पास में, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई कर देते हैं। सबसे पहले ये नेगेटिव साइन यहाँ पे बाहर लेंगे, ये आ गया, ये -1 आ गया मेरे पास में, देखो -1, फिर यहाँ पे देखो नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर ये नेगेटिव -π आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे -1 आ गया, इसको देखिए, फिर ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव पाई आ गया, और ये -1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/π², 2π, देखो यहां पर माय डियर स्टूडेंट ये नेगेटिव बाहर कर देता हूं, पॉजिटिव में आ जाएगा 1 + π, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू, देखिए 1/π², और कितना आ गया 2π, 3π, यानी कि 3π + 1। माय डियर स्टूडेंट इसमें क्या आ गया, देखिए 3π + 1/π², या तो आप आंसर ऐसे लिख लीजिए, ये भी आंसर होगा, या फिर 3π/π² + 1/π², जो जिस फॉर्म में चाहे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3/π + 1/π², जिस फॉर्म में आंसर चाहे माय डियर स्टूडेंट आप लिख सकते हैं। एक एक पॉइंट मैंने बताया है, एक एक पॉइंट समझाया है, और इतने लेंदी क्वेश्चन का माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, यदि पेशेंस नहीं है ना, अच्छे तरह से अपने स्टेप नहीं देखे और अच्छी तरह से नहीं किया, तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। मैंने एक एक स्टेप बताया है, और एक एक स्टेप फुल सॉल्यूशन, एक एक स्टेप आपकी समझ में आ जाएगा, दैट इज आंसर माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और ये सब चीजें, ये कॉम्पिटिटिव है, मैंने बताया ना, 3-4 टॉपिक यूज करने के बाद ही आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और 5 नंबर में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, याद रखना, 5 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 4-5 मिनट तो लगेंगी निकालने के लिए। और इस तरह के क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन ही आपको मैथ सक्सेस पॉइंट बाई राम कुमार और राम के मैथ चैनल पर ही मिलेंगे। और वो कब मिलेंगे, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, तो 2 सेकंड में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते माय डियर स्टूडेंट। यदि अब मैं अच्छा वर्क कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, चूंकि मेरा मेन उद्देश्य है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, नवोदय विद्यालय का मेरा जो एक्सपीरियंस है, इससे मैक्सिमम स्टूडेंट शुड बी बेनिफिटेड, ओके। तो उसमें क्या होगा, बेनिफिटेड तो तभी होंगे ना, जब मेरी वीडियो को आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के पास में, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, मेरी जैसे एज सून एज आई विल अपलोड द वीडियो, इमीडिएटली इट विल रीच टू यू, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्वेश्चन बैंक तैयार कीजिए, यू विल क्वालिफाई विदाउट डूइंग एनीथिंग। केवल चैनल देखिए, immediately you will be selected for your competitive examination, you will secure the very good marks in the board exam.